देवभूमि हिमाचल में देवता श्री हरसंघ जी महाराज कुलदेवता के रूप में और लोक देवता के रूप में पूजनीय है। इनका मूल स्थान सोलन और शिमला की सीमा में हरसंघ धार के ऊपरी छोर पर स्थित है। कराड़ा घाट से ये स्थान लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरसंघ धार में प्रभु जी महाराज का प्राकट्य एक शिला के रूप में भी हुआ और एक पिंडी के रूप में भी। प्रभु जी महाराज सतयुगी ऋषि हैं, उच्च कोटि के तपस्वी हैं और दामोदर ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। इनका इतिहास वार्ता और जनश्रुतियों के ऊपर आधारित है। कहते हैं कई वर्ष पूर्व प्रभु जी महाराज अपने तप के लिए सुयोग्य स्थान की तलाश में हिमाचल आए और सुकेत गए। सुकेत में इनकी मुलाकात, इनकी भेंट प्रभु माऊ नाग जी महाराज से हुई। दोनों देवताओं में आपस में वार्ता हुई और माऊ नाग जी महाराज ने प्रभु जी महाराज से कहा कि ऋषिवर, आप उच्च कोटि के तपस्वी हो, पूरे सात्विक हो, लेकिन ये स्थान आपकी तपस्या के लिए उचित नहीं है। यहाँ पर तामसिक लोग और तामसिक शक्तियों का वास है। आप दूसरी दिशा में जाइए, वहां पर आपको अवश्य ही अपनी तपस्या के लिए एक उचित स्थान मिलेगा। इसके बाद प्रभु जी महाराज सुन्नी क्षेत्र के शाली टिब्बा में आए, जहाँ पर देवी माता भीमा काली का वास है। देवी माता भीमा काली ने प्रभु जी महाराज से कहा कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मेरी दृष्टि के ठीक सामने जो स्थान है वो स्थान आपकी तपस्या के लिए उचित है, आप वहां पर स्थान लो। इसके बाद प्रभु जी महाराज हरसंघ धार पर आए और शुरू होती है उनके प्राकट्य की कहानी। प्रभु जी महाराज हरसंघ धार पे एक शिला के रूप में प्रकट हुए। हरसंघ धार पहले हर्षकर धार के नाम से जाना जाता था। वहां पर राजपूत समुदाय के लोग रहा करते थे। हरसंघ धार के उस स्थान पर वो अपने पशु चरने के लिए छोड़ जाया करते थे। एक दिन एक ग्वाले ने देखा कि उसकी गाय पूरा दिन तो घास चरती रहती है, लेकिन शाम को दूध नहीं देती। अब रोज रोज ऐसा होने लगा था। एक दिन उसने अपने पशुओं की छानबीन करी तो देखा उसकी गाय हरसंघ धार में एक निश्चित स्थान पर जाके एक शिला के ऊपर अपना दूध स्वतः ही प्रवाहित कर रही है। ये नजारा देखकर वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया। वो दौड़ा दौड़ा घर आया और उसने इस घटना का वर्णन गांव वाले लोगों से किया। थोड़े ही समय में गांव वाले लोग उस स्थान पर पहुंचे और देखने लगे कि उसकी गाय एक शिला पर स्वतः ही अपना दूध प्रवाहित कर रही है। ये सब नजारा देख के सब लोग हैरान थे। इतने में प्रभु जी महाराज छाया के रूप में एक व्यक्ति में प्रकट हुए और उन्होंने अपना परिचय देकर उन लोगों को बताया कि मैं ऋषि दामोदर हूँ और मेरा ही प्राकट्य इस स्थान पर हुआ है। इसके बाद सभी लोगों ने दैवी शक्ति को प्रणाम किया और राजपूत समुदाय के लोगों ने देवता महाराज का दूध गोंज से स्नान करवाया। ये वर्णन उनकी वार्ता में भी आता है, जो कि इस प्रकार है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात देवता महाराज की पूजा के लिए एक छोटा सा स्थान बनाया गया और उनकी सुबह शाम पूजा की जाने लगी। इसके कुछ समय के पश्चात उसी स्थान पर देवता महाराज का प्राकट्य एक पिंडी के रूप में हुआ। कालांतर में प्रभु जी महाराज के लिए उस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। उनके दिव्य मोहरों की स्थापना उनकी आज्ञा अनुसार मंदिर में करवाई गई। मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है उसका दरवाजा कहते हैं सुकेत से उड़कर हरसंघ धार में स्वतः पहुंचा था। इस दरवाजे के प्रति देवता महाराज जी ने ये सख्त निर्देश दिए हैं कि इसके साथ कभी भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु जी महाराज पिंडी रूप में विराजमान रहते हैं और इस गर्भगृह का जो दरवाजा है ये साल में सावन माह की संक्रांत से 2 दिन पहले, यानी साल में सिर्फ 3 दिनों के लिए ये दरवाजा खुलता है और इन्हीं 3 दिनों में देव श्रद्धालु देवता के पिंडी रूप में दर्शन कर पाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। राजपूत समुदाय के लोग जो हरसंघ धार पर रहा करते थे उन्हें कई कठिनाइयों का सामना वहां पर करना पड़ता था। सर्दियों में वहां पर बर्फ पड़ती, मौसम खराब रहता और गर्मियों में पानी की कमी हो जाया करती थी। इसीलिए उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि वो यहाँ से किसी अन्य स्थान पर जाके रहेंगे और वहीं पर देवता महाराज जी के लिए मंदिर का निर्माण करेंगे और उन्हें वहाँ उनके चिन्हों को वहां पर स्थापित करेंगे। कालांतर में वो राजपूत समुदाय के लोग गांव बड़ोग में आकर बसे। वहीं पर देवता महाराज जी के लिए उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया और एक बुजुर्ग व्यक्ति ने किल्टू और गाची में प्रभु जी महाराज के दिव्य मोहरों को रखकर गांव बड़ोग में लाया और उन्हें मंदिर में स्थापित किया। देवता महाराज जी के साथ उनके गण भी आए। देवता महाराज की पूजा के उद्देश्य से नालागढ़ से गर्ग गोत्र के ब्राह्मण को आमंत्रित किया गया और उन्हें हरसंघ धार से थोड़ा दूरी पर स्थित रौड़ी नामक स्थान पर स्थान दिया गया। धीरे धीरे देवता महाराज के प्रति लोगों में आस्था बढ़ने लगी, श्रद्धा जागृत होने लगी। देव श्रद्धालु देवता महाराज के पास अपनी समस्याओं को लेकर आते और देवता महाराज उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते, उनकी समस्याओं का निवारण करते। देव श्रद्धालुओं को अब ये इच्छा हुई कि जब हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो हम देवता महाराज जी को अपने घर पाहुनाई के लिए आमंत्रित करेंगे और इसके लिए वो उनके रथ और छत्र का निर्माण करवाएंगे। कालांतर में प्रभु जी महाराज के रथ छत्र का निर्माण करवाया गया और प्रभु जी महाराज अपनी पूर्ण कला के अनुसार रथ में विराजमान हुए। इस प्रकार गांव बड़ोग में प्रभु जी महाराज का ज्येष्ठ रथ बना।
सुन्नी क्षेत्र के चनाव गांव में भी देवता महाराज के श्रद्धालु रहते थे। कई बार उन्हें गांव बड़ोग में और हरसंघधार में जाना मुश्किल हो जाया करता था और अब उन लोगों ने भी ये निर्णय लिया कि वो चनावक में ही प्रभु जी महाराज के लिए मंदिर का निर्माण करवाएंगे और वहीं पर प्रभु जी महाराज के चिन्हों को स्थापित करेंगे। इस प्रकार चनाव में प्रभु जी महाराज के चिन्हों को स्थापित किया गया। कालांतर में प्रभु जी महाराज के रथ और छत्र का वहां पर निर्माण किया गया और देवता महाराज जी का दूसरा रथ चनाव में बनकर तैयार हुआ। इसी प्रकार कशलोग गांव में भी प्रभु जी महाराज का तीसरा रथ और छत्र बनकर तैयार हुआ। सावन माह के संक्रांत को देवता महाराज जी का प्राकट्य हुआ था। ये दिवस हरसंघधार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हरसंघधार पर मेले का आयोजन होता है और देवता महाराज के तीनों रथ अपने लाव लश्कर और बहुत से देव श्रद्धालुओं के साथ हरसंघधार में पहुंचते हैं और मेले की शोभा में चार चांद लगाते हैं। शाम के समय सभी देव श्रद्धालु अपने घर को लौटते हैं और प्रभु जी महाराज के तीनों रथ अपनी कोठियों में आ लौटते हैं। महाराज के साथ माता मनसा और माता भीमा काली प्रतिपल विद्यमान रहती हैं। हरसंघधार में प्रभु जी महाराज के मंदिर के साथ ही माता भीमा काली का स्थान भी है। आज भी जब माता रानी के गुर अपनी देव कला में आते हैं तो पहले वो शाली टिब्बा की ओर अपना मुंह करते हैं, माता का आवाहन करते हैं, उसके पश्चात वो देव कला में आते हैं। महाराज के गण देव खोड़, देव चंजाड़ा, देव धारावाले जी, देव नारसिंह जी, देव द्रोणी, 64 योगिनियां और 36 तरह की सात्विक तामसिक शक्तियां उनके साथ विद्यमान रहती हैं। हरसंघधार में प्रभु जी महाराज के मंदिर के समीप ही एक गुफा है जिसमें माना जाता है कि उनकी जोगनियों का वास रहता है। उस गुफा में इंसान नहीं जा सकते, सिर्फ चीलें उस गुफा में जाती है। प्रभु जी महाराज की जोगनियों का दृष्टांत एक बार बागल रियासत के राजा को भी हुआ था और उनसे प्रभावित होकर बागल के राजा ने उनके मेहरे बनाए थे जो कि आज भी उनके रथ में लगते हैं। महाराज जब हरसंघधार में आए तो कई दैवी शक्तियों ने, कई नकारात्मक शक्तियों ने और कई सिद्धि प्राप्त लोगों ने उनके पराक्रम को परखने का प्रयास किया। कहते हैं एक बार किसी शक्ति ने प्रभु जी महाराज के ऊपर लोहे के ओले बरसाने का प्रयास किया था, लेकिन देवी माता भीमा काली के पराक्रम से वो लोहे के ओले पानी के ओले के रूप में परिवर्तित हो गए थे और हरसंघधार के क्षेत्र के बाहर वो लोहे के ओले गिरे थे। इसके बाद जिन लोगों ने प्रभु जी महाराज के पराक्रम को परखने की कोशिश की उन्हें उनके परिणाम भी देखने को मिले। हरसंघधार में प्रभु जी महाराज प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान रहते हैं। कई लोगों ने उनके साक्षात दर्शन भी किए हैं, उनके चमत्कार भी देखे हैं और उनकी दिव्य आकाशवाणियां भी सुनी है। हरसंघधार के जो स्थानीय लोग हैं वो सवेरे 4 बजे उठकर अपने घर का दरवाजा खोल दिया करते थे। कहते हैं प्रभु जी महाराज सवेरे जब भ्रमण पर निकलते थे तो वो अपने देव श्रद्धालुओं के घर में प्रवेश करते थे और यदि किसी के साथ कुछ अनहोनी घटना होने वाली होती थी तो वो उन्हें आकाशवाणी के रूप में बता दिया करते थे कि आज इसके घर में इसके साथ ऐसी घटना होने वाली है, आप सचेत रहना, सावधान रहना। जिन लोगों ने प्रभु जी महाराज की दिव्य आकाशवाणियां सुनी है उनमें से कुछ लोग आज भी जीवित हैं। हरसंघधार में प्रभु जी महाराज साक्षात रूप में अपने प्रत्यक्ष रूप में विराजमान रहते हैं। वो हर समय अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। कई बार वो छाया के रूप में प्रकट होकर ये भी कहते हैं कि मैं अपनी तपस्या में लीन रहता हूँ। यदि किसी भी प्रकार का शोर मेरे मंदिर के आसपास होता है तो इससे मेरी तपस्या में विघ्न होता है। कहते हैं जब भी प्रभु जी महाराज को भूख लगती थी तो गाय मंदिर के अंदर आकर स्वयं ही उनकी दिव्य शिला पर अपना दूध प्रवाहित कर दिया करती थी। प्रभु जी महाराज एक तपस्वी हैं, वो हर समय अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। यदि आप प्रभु जी महाराज के दर्शनों के लिए उनके मंदिर में जाते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप किसी भी प्रकार का शोर न करें, इससे प्रभु जी महाराज की तपस्या में विघ्न आता है। जय देवता हरसंघ जी महाराज। धन्यवाद।